देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनपद शाहजहाँपुर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी मंत्री जो सुरेश राणा जी, यानी पूर्व मंत्री भी, गन्ना मंत्री भी रह चुके। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है किस तरीके की तैयारियां हैं सर, आज प्रधानमंत्री यहाँ पर इनका आगमन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी शहीदों की धरती शाहजहाँपुर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज उनके कई कार्यक्रम हैं। भारी उत्साह है लोगों के अंदर और आपने देखा होगा लाखों लोगों की व्यवस्था शाहजहाँपुर की धरती पर की गई है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ व्यवस्था छोटी पड़ने वाली है, क्योंकि पूरा शहर उमड़ेगा, पूरा देहात उमड़ेगा और सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि सबसे बड़ा कारण है पूरे देश को साथ लेकर के चले। और उनकी जो दृष्टि है आज सब लोग देख रहे हैं, उभरता भारत, बदलता भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो कल्पना थी कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा, वो आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया है। और इसीलिए चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, हमारे तमाम वर्गों को छू करके गरीब कल्याण के कार्यक्रम हों, सबको छू करके आदरणीय मोदी जी ने देश को सशक्त बनाने का काम किया है। इसलिए सब अपने लोकप्रिय नेता को सुनना चाहते हैं। इस तरीके की रैली देखी जा रही है, बड़ी जनसभा यहाँ पर हो रही है, 3 जिलों में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन शाहजहाँपुर अगर बात की जाए गठबंधन प्रत्याशी की, तो 2 प्रत्याशी उतार दिए। क्या माना जाए, क्या डर है, क्या कुछ? मैं कह सकता हूं कि इंडी गठबंधन पूरी तरह कन्फ्यूज है और ये वो समझ चुके हैं कि वो चुनाव में कहीं नहीं है। मैं तो कह सकता हूं कि पूरा देश ने आज मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगाई है। हर व्यक्ति मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगा रहा है और लगाए भी क्यों ना। लगातार बिजली मिल रही है, सड़क, सुरक्षा और तमाम प्रकार की सुविधाएं, गरीब कल्याण से जुड़ी सारी योजनाएं। और आप देखो कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना कोई सामान्य योजना नहीं है। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, 100 योजना मैं गिना सकता हूँ। इतना काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए इंडी गठबंधन कहीं टिक नहीं पा रहा है। और टिक इसलिए भी नहीं पा रहा कि उनकी चीज़ों को लोग समझ गए। आपने देखा होगा कि लगातार जो भ्रष्टाचार में ईडी जो कार्रवाई करती है, भ्रष्टाचार में एजेंसियाँ जो कार्रवाई करती हैं, चौराहे पर चिल्लाते हैं, हल्ला काटते हैं। तो हल्ला काटने से कोई कार्रवाई बंद थोड़ी होती है। अरे भाई, यदि आपको इतना हल्ला काटना था तो आप सोचते कि जनता की गाड़ी कमाई है। इसलिए मोदी जी ने कहा था कि जनता की गाड़ी कमाई को लूटने नहीं दूंगा और भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और इसलिए निश्चित रूप से पूरा देश इन लोगों का चेहरा देख रहा है। विपक्ष एक आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं वो जुमलेबाजी करते हैं और बता रहे हैं कि 400 पार, इसका मायने क्या है? 400 पार का मायने सब देख रहे हैं क्या है। 400 पार का मतलब ही ये है कि पूरा देश आज नारा लगा रहा है। आज पूरा देश, आप कहीं जाइए, किसी चौराहे पर जाइए, गली पर जाइए, हर व्यक्ति एक ही बात बोलेगा, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये केवल बीजेपी का नारा नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा नहीं है, ये जनता का नारा देश की बन चुका है। और देश की जनता चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 400 से ज़्यादा सीटें दे करके हम भेजें एनडीए गठबंधन को। उसका कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर जो चित्र आज भारत का लोग देख रहे हैं, उससे जनता का बच्चा, देश का बच्चा खुश है, वो जुड़ा है। उन्होंने बदलता भारत देख रहा है, हाईवे देख रहा है और तमाम प्रकार के गंगा एक्सप्रेस वे देख रहा है, सारे एक्सप्रेस वे देख रहा है, योगी जी का शानदार सुशासन देख रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का विकास हुआ है वो सारा विकास देख रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरा देश आज मजबूती के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और मुझे तो लगता है 400 पार का नारा भी छोटा पड़ जाएगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 80 जीत रहे हैं वो। और वहीं देखा जाए जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव जो हुआ था पहले चरण का, तो उसमें वोट प्रतिशत बहुत कम रहा। क्या वजह रही? क्या मोदी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्या? देखो, अखिलेश यादव जी ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी, पूरा इंडी गठबंधन ट्विटर की राजनीति कर रहा है। जब कोरोना था तो देखा होगा, कुंडी बंद करके घर के अंदर बैठ जाते थे, ट्विटर पे लिखते थे। अरे भैया, आपने देखा होगा मोदी जी कोरोना के समय में भी कैसे सड़क पर उतरे थे। योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे गाँव जा रहे थे, कैसे यहाँ के कर्मचारी, कैसे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, तमाम लोग, पत्रकार साथी, सामाजिक संगठन, सब किससे प्रेरणा लेकर के? आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर के लगातार कोरोना में देश के साथ पूरा समाज एक तरह से मजबूती के साथ खड़ा हो गया इस महामारी में। किसके कारण? हमारे शानदार नेतृत्व के कारण। और अखिलेश जी ट्विटर खेल रहे थे। प्रियंका जी ने कहा था हम भी बस देंगे, 1000 बसों की सूची दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को। आपको याद होगा कि हम बसों की सूची देंगे और हम भी कहेंगे कि जो लोग आ रहे हैं प्रवासी वो बसों से आएँ। और जब सूची की जाँच हुई तो 566 तो ट्रैक्टर के नंबर थे, कुछ टेम्पू के नंबर थे, जो संकट के समय में भी देश के साथ मजाक कर सकते हैं।
इंडी गठबंधन के लोगों ने हमेशा गरीबों का मजाक बनाया, हमेशा युवाओं के साथ मजाक किया है, किसानों के साथ मजाक किया है। संकट के समय में जो मजाक कर सकते हैं, आज पूरा देश उनका असली चेहरा जान चुका है, पूरा देश उन्हें समझ चुका है। इसलिए आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और मैं कह सकता हूँ 400 पार का नारा भी छोटा पड़ने वाला है, उससे ज़्यादा सीटें गठबंधन की आने वाली हैं। ये थे सुरेश राणा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो बड़ी एक जनसभा संबोधित यहाँ पे करेंगे और लाखों लोग के पहुँचने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिला के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी है उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े करे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो विपक्ष है वो समाप्त है। फिलहाल 400 पार का नारा भी सुरेश राणा ने दिया है। शाहजहाँपुर से सक्सेना, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।